देखो, दुनिया में पाना हर कोई चाहता है। कोई गाड़ी पाना चाहता है, कोई घर पाना चाहता है, कोई लाइफस्टाइल पाना चाहता है, कोई नेम फेम पाना चाहता है। बट कुछ भी पाने के लिए आपको उसके लायक बनना होता है सर। जब तक आप उस लायक बनते नहीं हो, आप पा नहीं सकते। यानी कि गेटिंग इज सेकेंडरी, बिकमिंग इज प्राइमरी। जब आप बन जाओगे तो गेट भी कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में अगर आपको रेस्पेक्ट पानी है, शोहरत पानी है, इज्जत पानी है, तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ता है। आपको बहुत पैसा कमाना है तो बिजनेस करना है। बिजनेस की वो कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप बिजनेस को सक्सेसफुल बना के बहुत पैसा कमा पाओ। देखो, लास्ट बदलना है तो फर्स्ट को बदलना पड़ेगा। परिणाम बदलना है तो पहचान को बदलना पड़ेगा। अपनी पहचान यानी कि अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी एबिलिटी बदले बिना परिणाम नहीं बदला जा सकता। अच्छा आउटकम चाहिए तो अच्छी एबिलिटी को जरूर डेवलप करना पड़ेगा सर। और एबिलिटी, कोई भी एबिलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती, इट नीड्स टाइम। बट एक दिन ये एबिलिटी जिस दिन डेवलप होती है, आप उस चीज को पा भी लेते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप खुद को बेहतर बनाए बिना अपनी परिस्थिति को बेहतर बना लो। परिस्थिति बेहतर बेसिकली हर इंसान करना चाहता है, लेकिन अपनी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए अपने अंदर बदलाव करने का वो जो तपस्या है वो कोई नहीं करना चाहता। ये तपस्या वर्ड में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि तपस्या अपने अंदर बदलाव, अपने को बेहतर लेवल पे बनाना, यानी कि एक लंबे समय तक किया गया लगातार प्रयासरत बिना फेल हुए, तब जाके आता है अपने में बेहतरी का बदलाव। इसलिए मैं इसको तपस्या कह रहा हूं। और दुनिया में कोई भी एबिलिटी ना 4 साइक्लिक इवेंट में पूरा होता है। अब जो समझाने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये साइक्लिक इवेंट, दुनिया में कोई भी एबिलिटी, आप चाहे बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहते हो, नशेड़ी गंजेड़ी या कुछ भी, कैसा भी बनने का कोई ख्वाब हो, आप ये 4 साइक्लिक इवेंट के जरिए बन सकते हो। 4 साइक्लिक इवेंट। नंबर 1 विजिबिलिटी, नंबर 2 क्यूरियोसिटी, नंबर 3 रिस्पॉन्स, नंबर 4 रिवॉर्ड इक्वल टू एबिलिटी। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहां पर एक मोबाइल फोन रखा हुआ है। मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूं, नोटिफिकेशन आता है, टिंग बिंग बजता है। मैं लैपटॉप उठा करके देखता हूं क्या नोटिफिकेशन आया भैया, चेक करता हूं, साथ में कुछ कमेंट भी देख लेता हूं, फेसबुक भी चेक करता हूं, व्हाट्सएप भी चेक कर लेता हूं, फोन रख देता हूं। यही चीज मेरे पास 4-5 बार लगातार होती है। 4-5 बार में लगातार यही करता हूं काम करते करते। जब 6ठे-7वें बार नहीं बजता ना मेरा नोटिफिकेशन, तो मैं फोन को अपने आप उठा करके देखता हूं। फिर भी मैं व्हाट्सएप चेक करता हूं, फिर कमेंट चेक करता हूं, फेसबुक भी चेक करता हूं। और जब ये हरकत मैं बार बार करने लग जाता हूं, यानी कि एडिक्टेड हो जाता हूं मैं, मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है मेरे को। अब समझो, ये जो प्रोसेस है इसको ब्रेक डाउन करता हूं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया, इट मींस विजिबिलिटी। मैंने नोटिफिकेशन देखा। अच्छा, देखने के बाद मेरे अंदर क्या जन्म हुआ, क्यूरियोसिटी, कि देखूं जरा क्या है, उसके लिए क्या क्या आया है। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी के बाद मैंने रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स क्या दिया, मोबाइल अपने हाथ में उठाया, चेक किया, कमेंट देखा, मैसेज पढ़ा, यह था रेस्पॉन्स। अच्छा, उसके बाद रिवॉर्ड मुझे क्या मिला इसके बदले, डोपामिन। मुझे अच्छा फील हुआ, कुछ कमेंट्स देखे मैंने, अच्छा फील हुआ, कुछ लाइक देखे मैंने, अच्छा फील हुआ, कुछ नए पोस्ट देख लिए, कुछ एंटरटेनिंग रील्स देख लिए, अच्छा फील हुआ। इसका रिवॉर्ड के बदले एबिलिटी क्या डेवलप हुई, विजिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये 4 चीज मिला करके एबिलिटी डेवलप होती है। इसके बदले एबिलिटी क्या डेवलप हुआ, मैं एडिक्टेड हो गया भैया, मोबाइल का एडिक्टेड हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी नशेड़ी गंजेड़ी को भी देखोगे ना, सिगरेट स्मोकर, चेन स्मोकर को भी देखोगे ना, इसी तरीके से डेवलप होता है। सबसे पहले विजिबिलिटी, उसने किसी को देखा नशा फूकते हुए। क्यूरियोसिटी, जरा मैं भी करूं। तीसरा रिस्पॉन्स, ला भाई जरा मैं भी एक कष्ट लगाऊं। रिवॉर्ड, अच्छा लगा, अरे आउट ऑफ द वर्ल्ड, सारे प्रॉब्लम को भूल गया मैं। एबिलिटी क्या डेवलप हुई, नशेड़ी बन गए भाई, गंजेड़ी बन गए भाई, स्मोकर बन गए। कोई भी स्मोकर ऐसे ही बनता है, कोई भी नशेड़ी ऐसे ही बनता है। अब जरा इसको पॉजिटिव साइड लेकर के जाते हैं। जब आप कभी मीटिंग इवेंट्स में होते हो, कभी सेमिनार में होते हो, उस वक्त आप फोन स्विच ऑफ करके रखते हो। जब फोन आपने स्विच ऑफ रखा है, यानी कि विजिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी नोटिफिकेशन वाली। अच्छा, जब नोटिफिकेशन की कोई विजिबिलिटी नहीं तो क्यूरियोसिटी भी नहीं मोबाइल देखने का, आप बिजी हो ट्रेनिंग सेमिनार में सीखने में। उसके बाद रेस्पॉन्स क्या, रेस्पॉन्स आपका सेमिनार की तरफ है, ट्रेनिंग की तरफ है, मोबाइल की तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं।
रिवॉर्ड आपको क्या मिला? रिवॉर्ड आपने कुछ चीजें सीख ली, आप एक बेहतर इंसान बन गए उस समय को इन्वेस्ट करके। एबिलिटी क्या डेवलप हुई? एबिलिटी, यू आर ट्रेन्ड, यू हैव ग्रोन, आपकी ग्रोथ हुई अंदर से। इसी तरीके से अपने बिजनेस में इसको इमेजिन करो। आपके घर में आपका जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप अपने घर में अपने रैक पे खूबसूरत सा उस प्रोडक्ट को लाइन में लगा के रखे हो, अच्छी लाइट वाइट लगा कर आपने रखी है, यानी कि आपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी क्रिएट कर दी। अच्छा, अब क्यूरियोसिटी क्या होगा? जब आपके घर में प्रोडक्ट रखा हुआ है तो आपको मन करेगा अरे ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं दूसरों को भी तो दिखाऊं। आप उस पर रिस्पॉन्स क्या देते हो? आप कुछ लोगों को अपने घर पे चाय पे बुला लेते हो। अच्छा, उसके बदले रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है? वो जो कुछ लोग आए थे, बातचीत करते करते आपका प्रोडक्ट भी हाथ में लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो खरीद लेते हैं। ये रिवॉर्ड मिल गया, आपकी सेल हो गई। अब उसके बाद एबिलिटी क्या डेवलप होती है? देखो, जिस चीज का रिवॉर्ड आपको मिलता है ना, वो एक्टिविटी आप बार बार करते हो। जिस चीज का रिवॉर्ड आपको अच्छा लगता है ना, वो एक्टिविटी आप बार बार करते हो। मोबाइल देखा था, अच्छा लगा तो बार बार करने लग गए। कोई नशा फका, गंजेड़ी वंजेड़ी, बार बार आदत हो गई। इसी तरीके से ये जो सेल हो गया, जो बिजनेस ग्रो हो गया, आपको अच्छा लगा, अब ये बार बार आप करोगे, दोबारा फिर कुछ लोगों को चाय पे बुलाओगे। सर, एबिलिटी क्या डेवलप हुई? आप एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन गए, सेलिंग की एक एबिलिटी डेवलप हो गई, बिजनेस की एबिलिटी डेवलप हो गई। आप जब तक विजिबिलिटी खुद क्रिएट नहीं करोगे ना, विजिबिलिटी आपका दिमाग किसी ना किसी चीज की क्रिएट कर लेगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपने विजिबिलिटी एक्सप्लिसिटली जानबूझ के क्रिएट नहीं की ना, लेकिन आपका दिमाग किसी ना किसी चीज की विजिबिलिटी क्रिएट कर लेगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। कभी होटल में बैठे होगे, इवेंट में आपके सामने टेबल रखा होता है, टेबल पे वो बिस्लेरी की छोटी सी बॉटल रखी होती है पानी की। घर में आप भले ही 4-5 घंटे तक एक गिलास में भी पानी ना पाओ, लेकिन सामने बिस्लेरी रखा हुआ है तो गट 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 पी जाते हैं। फ्रूट्स अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो हम भले 2 दिन तक फ्रूट्स ना खाएं, लेकिन अगर हमारे टेबल पे अच्छे से बाउल में रखा हुआ है तो एक दिन में पूरा शाम कर जाएंगे। यानी कि सर, जो आपको काम करना है ना, उसकी विजिबिलिटी सबसे पहले क्रिएट करना जरूरी है। जो आदमी देखोगे सेल नहीं कर पाता है, सर उसके अराउंड प्रोडक्ट ही नहीं है, उसके अराउंड प्रोडक्ट ही नहीं है, पक्का प्रोडक्ट नहीं है। जिसके घर में प्रोडक्ट नहीं है, जिसके आसपास प्रोडक्ट नहीं है, वो कहां से सेल कर लेगा? विजिबिलिटी क्रिएट ही नहीं होगी। एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं। जैसे ये जो सेशंस हम कर रहे हैं, ये मैंने एक चैलेंज दिया था, ये सेशन हम 15 दिन तक लगातार कर रहे हैं और हमारा 13 दिन कंप्लीट हो चुका है और आज 14वां दिन है। तो मैंने देखो अपनी विजिबिलिटी के साथ रिवॉर्ड को कैसे कनेक्ट किया, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखो, एक चीज समझो, जो लोग कोई एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो एबिलिटी डेवलप करना नहीं चाहते, करना तो सब चाहते हैं, बस उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है, सिस्टम की सोच नहीं होती है। मैं आपको समझाता हूं कि ये मैंने कैसे अपने दिमाग को हैक किया और ये 13 दिन तक 14 दिन तक हम कैसे लगातार कर पाए। मैंने क्या किया, मेरे घर में मैं जिस जगह पर सबसे ज्यादा समय बिताता हूं, वहां पर एक ब्लैंक पेज मैंने रखा। उस ब्लैंक पेज का टॉप पे मैंने लिख दिया टारगेट 15 डेज। और हर रोज जैसे मैं सेशन कंप्लीट करता हूं, एक डॉट एक लाइन में नीचे से ऊपर की तरफ बना देता हूं। दूसरे दिन सेशन कंप्लीट किया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ बना दिया, उसके ऊपर। तीसरे दिन कंप्लीट किया, फिर वहां से बना दिया। अब होता क्या है, मुझे दिख रहा है कि सबसे टॉप पे 15 डेज है और हर रोज में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब मेरे में क्यूरियोसिटी है कि कितनी जल्दी मैं उसको टच कर पाऊं और हर रोज मेरी प्रोग्रेस ग्रोथ मुझे दिख रही है। सर, प्रोग्रेस आपके सामने, मेरे सामने दिख रही है। मैंने एक सिस्टम बना लिया अपने को रिवॉर्ड करने का, मैंने एक सिस्टम बना लिया विजिबिलिटी क्रिएट करने का, मैंने एक सिस्टम बना लिया अपने अंदर कंसिस्टेंटली ये सेशन देने का, एबिलिटी डेवलप करने का। आप दिमाग लगाओ ना, आपको क्या किस तरीके से एबिलिटी डेवलप करनी है। देखो, ये चीजें तब हो पाती है ना जब आदमी समझ पाता है। कुछ लोग को मैं देखता हूं कि ऐसे सेशंस में वो इसलिए नहीं रहते हैं, उनको लगता है सर हमें तो काम करना है, ऐसे सेशन ट्रेनिंग लेने का समय नहीं है। मैं कहता हूं अरे बेवकूफ आदमी, तू गाड़ी चलाना चाह रहा है और कह रहा है कि पेट्रोल भराने का तेरे पास समय नहीं है। बिना पेट्रोल भराए तू गाड़ी चला रहा है, अरे जिस दिन पेट्रोल खत्म हो गया धक्का लगाना पड़ेगा तेरे को। और आज ज्यादातर लोग काम इसी तरीके से कर रहे हैं, धक्का लगा के, जोर लगा के। तभी काम करने में मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। सर, ज्ञान का भयंकर बवंडर अपने अंदर डाल करके देखो, फिर जो आपकी स्पीड बनेगी ना, 6 साल का काम 6 महीने में हो जाएगा, 3 साल का काम 3 महीने में होगा, 1 साल का काम 1 महीने में होगा। ज्ञान का एक अंबार अपने अंदर डाल करके देखो। आपको मालूम है, जो रिक्शे वाले होते हैं वो कभी बिजनेसमैन नहीं बनते, वो कभी कुछ और नहीं बनते। रिक्शा वाला जिंदगी भर रिक्शा वाला ही क्यों रह जाता है?
क्योंकि उसने कभी समय नहीं निकाला अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप में कुछ बदलने का, कुछ एबिलिटी डेवलप करने का समय उसको। तो वो कहता है मुझे टाइम नहीं मिलती, मैं तो दिन भर रिक्शा चलाता हूं, कब करूंगा ये सब, टाइम नहीं मिलती। रिजल्ट क्या, तो दिन जिंदगी भर वो रिक्शे वाला ही रह जाता है। सर एबिलिटी डेवलप नहीं करोगे तो जो हो वही रह जाओगे। अब पाना बहुत कुछ है आपको, कहां से पालोगे भाई, कहां से पालोगे। देखो कहते हैं बाधाएं अपरिहार्य होती हैं। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसे आप टाल नहीं सकते, जिस पर आपका कोई वश नहीं, कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ चुनाव होता है। चुनाव किस चीज का, आपकी खुद की प्रतिक्रिया का। वो जो बाधा आई है उस पर आप प्रतिक्रिया कैसी देते हो। अगर आपका प्रतिक्रिया पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, परिणाम पॉजिटिव होगा। अगर आपका प्रतिक्रिया नकारात्मक है, परिणाम नकारात्मक होगा। ध्यान रखो सर, बाधाएं अपरिहार्य हैं, उसे आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। चुनाव आपके हाथ में है, किस चीज का, आपकी प्रतिक्रिया का। ध्यान से देना प्रतिक्रिया।